एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी तेजी से बढ़ोतरी, ये एक ऐसा तस्वुर है जो अक्सर हमारे होश उड़ा देता है। इसे एक्सपोनेंशियल हैरत भी कहते हैं, मतलब एक ऐसी हकीकत जो हमारी आम सोच को चैलेंज करती है। आइए इसकी ताकत को समझने के लिए एक ज़हनी तजुर्बे में गोता लगाते हैं। ये सवाल हमारे आज के तज्जिए का मरकजी नुक्ता है। हम ये देखेंगे कि जब तादाद मुसलसल दुगनी होती रहती है तो आखिर होता क्या है और इसका हमारे सयारे के लिए क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए अपने तजर्बे के लिए एक बुनियाद रखते हैं। हम साल 2000 को अपना नुक्ता आगाज़ मानते हैं, जब दुनिया की आबादी तकरीबन 6 अरब थी, और हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि ये आबादी हर 50 साल बाद दुगनी हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये आदाद-ओ-शुमार वक्त के साथ कैसे बढ़ते हैं और यहीं से चीज़ें बहुत तेज़ी से दिलचस्प होना शुरू हो जाती हैं। 50 साल बाद यानी साल 2050 में आबादी दुगनी होकर 12 अरब हो जाएगी। ये एक बड़ी छलांग है, लेकिन अभी भी हम इसे समझ सकते हैं। मज़ीद 50 साल गुजरने दें और हम साल 2100 में पहुंच जाते हैं। आबादी फिर से दुगनी होकर 24 अरब हो जाती है। अब ये आदाद-ओ-शुमार वाकई बहुत बड़े होते जा रहे हैं। और साल 2150 तक हम 48 अरब तक पहुंच जाते हैं। सोचें ज़रा, सिर्फ 150 सालों में हम 6 अरब से तकरीबन 50 अरब तक पहुंच गए हैं। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ वाकई दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि जब हम इस सिलसिले को 1000 साल तक आगे बढ़ाते हैं, यहाँ आप साल 3000 तक हर 50 साल के वक्फे से आबादी देख सकते हैं। साल 3000 तक आबादी 6 ज़रबे 10 की ताकत 15 हो जाएगी। ये एक 6 के बाद 15 सिफर हैं, एक ऐसा अदद जिसे समझना तकरीबन नामुमकिन है। यही वो एक्सपोनेंशियल हैरत है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बड़े बड़े आदाद-ओ-शुमार तो ठीक हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में इनका मतलब क्या है? आइए इनको हमारे सैयारे की तबई हुदूद के तनाजुर में रखकर देखते हैं। ये हमारे सैयारे का कुल सतही रकबा है, जिसमें समंदर और ज़मीन दोनों शामिल हैं। ये वो कुल जगह है जो हमारे पास है, मतलब एक महदूद मिकदार। तो अहम सवाल ये बनता है कि इस तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ वो वक्त कब आएगा जब ज़मीन इतनी ज़्यादा भर जाएगी कि हर शख्स के पास सिर्फ 1 मुरब्बा मीटर जगह बचेगी, यानी सिर्फ खड़े होने की जगह। और जवाब हैरान कुन तौर पर बहुत जल्द है, तकरीबन साल 2819 में। ये हमारे ज़हनी तजर्बे के 1000 साल के अख्ताम से बहुत पहले है, जब पूरी ज़मीन की सतह समंदरों समेत कंधे से कंधा मिलाकर खड़े लोगों से भर जाएगी। ये तस्वीर इस बात की एक झलक दिखाती है कि सैयारे पैमाने पर सिर्फ खड़े होने की जगह कैसी महसूस होगी। ये एक घुटनज़दा हकीकत है जिसे ये बड़े बड़े आदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं। लेकिन बात सिर्फ खड़े होने की जगह की नहीं है, है ना? इंसानों को इससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। हमें रहने, खुराक उगाने और वसाइल हासिल करने के लिए जगह चाहिए। तो आइए एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना हद को देखते हैं। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। सिर्फ खड़े होने के लिए दरकार 1 मुरब्बा मीटर और जिंदा रहने के लिए दरकार जगह के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पायदार जिंदगी के लिए, जिसमें खुराक, पानी और दूसरे वसाइल शामिल हों, हर शख्स को तकरीबन 10,000 मुरब्बा मीटर की ज़रूरत होती है। और ये हमें कैरिंग कैपेसिटी या बर्दाश्त की सलाहियत के तसव्वुर पर लाता है। ये वो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी है जिसे एक माहौल गैर मुअय्यना मुद्दत तक सहारा दे सकता है। ये आबादी की बढ़ोतरी की असल हद है। जब हम इस ज़्यादा हकीकत पसंदाना ज़रूरत का हिसाब लगाते हैं तो आखिरी तारीख बहुत बहुत पहले आ जाती है। हमारी 50 साला दुगनी होने की शरह के मुताबिक हम तकरीबन साल 2154 में ज़मीन की बर्दाश्त की सलाहियत तक पहुंच जाएंगे। ये साल 2819 से सदियां पहले की बात है। अच्छा, जब भी सैयारवी हुदूद की बात होती है, एक आम जवाब फ़ौरन आता है, चलो दूसरे सैयारों को आबाद करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या हिसाब किताब इस ख्याल की हिमायत करता है। अगर हम अपने निज़ाम शमसी में हर मुमकिना ठोस सतह, चांद और दूसरे सैयारों को शामिल कर लें तो हमारे पास ज़मीन की कुल रकबे का तकरीबन 5 गुना ज़्यादा रकबा होगा। सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लगता है ना? लेकिन यहाँ पर हिसाब किताब सारी कहानी बदल देता है। साल 3000 तक हमारी फ़र्ज़ी बढ़ती हुई आबादी को जितनी जगह की ज़रूरत होगी,
وہ نظام شمسی میں دستیاب کل جگہ سے 20,000 گنا زیادہ ہے۔ آسان الفاظ میں اس آبادی کو بسانے کے لیے ہمیں 20,000 نظام شمسی برقرار ہوں گے، مطلب خلا میں فرار ہونا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس سارے ذہنی تجربے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہمیں ایک بہت اہم حقیقت کی طرف لاتا ہے جس کا سامنا انسانیت کو حقیقی دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ ماہر طبیعیات البرٹ بارٹلیٹ کا یہ کال اس پوری بحث کا خلاصہ کرتا ہے۔ ہماری عام سوچ ہمیں ایکسپوننشل گروتھ کی رفتار اور پیمانے کو سمجھنے میں ناکام کر دیتی ہے، چاہے وہ آبادی ہو، وسائل کا استعمال ہو یا کوئی اور چیز جو مسلسل دگنی ہوتی رہے۔ یہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے ایکسپوننشلی نہیں بڑھ سکتی، آخرکار حدود تک پہنچ جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ترقی رکے گی، بلکہ یہ ہے کہ یہ کب اور کن شرائط پر رکے گی۔ بنیادی طور پر دو راستے ہیں۔ پہلا ہے لاجسٹک گروتھ، جہاں ترقی کی شرح آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے جب ہم برداشت کی صلاحیت کے قریب پہنچتے ہیں، اور آبادی ایک پائیدار سطح پر مستحکم ہو جاتی ہے۔ دوسرا راستہ اوور شوٹ اور کولیپس کا ہے، جہاں آبادی صلاحیت سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور آبادی میں تیزی سے کمی آتی ہے۔ آخر میں یہ ریاضیاتی مشق ہمیں ایک گہرے نتیجے پر پہنچاتی ہے۔ ایکسپوننشل گروتھ کا رکنا ایک طبعی یقینی امر ہے، لیکن یہ کیسے رکتی ہے؟ چاہے دانشمندانہ فیصلوں اور استحکام کے ذریعے یا قدرتی نتائج اور تباہی کے ذریعے، یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو ہمارے اجتماعی مستقبل کی وضاحت کرے گا۔